हनुमान जी ने समझाना शुरू किया विभीषण को। पहली बात तो जैसे अब शुरू से शुरू करें, जब वो पहुंचे उनके घर, दूर से ही रावण के महल से होके आ रहे हैं, वहां तो रावण सो रहा है। देखिए, यदि अवसर आपके सराहने हैं, आपको अवसर है रामचरितमानस के बारे में जानने का, आपकी जिज्ञासा को प्रणाम है, आप के इस शौक को, इस जानकारी का जो महत्व आप समझते हैं, उससे जुड़ने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि आप में ये ग्रहण शक्ति आई कि हम ज्यादा जानेंगे, हम ज्यादा समझेंगे, कल्याण आपके जीवन में होगा। इस सच्चाई से हनुमान जी से जुड़ने, और हनुमान जी तो रामदूत हैं, जब आप हनुमान जी से जुड़ गए तो रामचंद्र जी से जुड़ने में कोई समय लगता नहीं है। तो जुड़ने की बात है। रावण की तरह मत बनिए कि अवसर सराहने खड़ा है और आप सोते रहिए। जाग जाइए विभीषण की तरह। जब हनुमान जी विभीषण के दरवाजे पे पहुंचे, दूर से ही घर देखा, ताही समय विभीषण जागा। अच्छा, अब हनुमान जी ने क्या देखा? विभीषण एक ऐसा व्यक्ति है, उसमें ऐसे गुण हैं, पूरी तैयारी है राम भक्ति उसके अंदर समाहित हो जाए, राम कृपा हो जाए। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में रहकर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, परिस्थिति तो आप नहीं बदल सकते ना। और ये केवल सुंदरकांड केवल हनुमान जी की या विभीषण जी की कहानी नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कहानी है। पूरा रामचरितमानस मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। तो विपरीत परिस्थितियों में यदि हम परिस्थिति के साथ बैठ गए, हम भी रोने लगे, हम भी दुखी हो गए, हम कोई उसका उपाय नहीं कर रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अपने को कलुषित कर रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण दूषित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और विभीषण ने नहीं किया। इतनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता पूरे लंका में भरी है, उसके बीच में उसने सकारात्मकता उजागर करी है। उसने अपने घर में तुलसी लगाई है, मातृका लगी है, रामायुध लगे हुए हैं, अच्छा चिन्ह लगा है। हम लोग अपने जीवन में ऐसा नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हनुमान जी कर रहे हैं कि आपने दुकान खोली, मकान खरीदा, कुछ भी सुंदर सा साइन बोर्ड लगाइए, जैसे उन्होंने रामायुध लगाए थे, खूब सुंदर सी चीजें लगाइए। जो शुभ चीजें होती हैं उनको देख के स्वतः ही नकारात्मकता पीछे हट जाती है। कैसे लंका में रह रहे हैं विभीषण, और केवल रह नहीं रहे, अपनी शर्तों पे रह रहे हैं। वो पूजा भी करते हैं, वो राम को भी भजते हैं और लंका में वो जीते हैं, क्योंकि इतनी सारी सकारात्मक चीजें उन्होंने अपने, जिसको मंदिर कहा है, अपने घर के आसपास लगा रखी हैं। देखिए, हाँ, ये कोई इतनी नायाब चीज भी नहीं है, हम लोग अपने घरों में करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। ड्राइंग रूम में एक कटोरा रखते हैं, उसमें खूब सुंदर सा ताजा जल भरते हैं, 2-3 तुलसी की पत्ती डाल देते हैं, प्यारे से 2-4 फूल डाल देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। कई घरों में, पूजा स्थलों में अगरबत्ती लग जाती है, घर भर में घुमा दी जाती है, नकारात्मक ऊर्जा विलीन हो जाती है। छोटी छोटी बातें हम लोग कर सकते हैं, प्रयास ये सुंदरकांड सिखा रहा है। आप ये दोष मत दीजिए कि चारों तरफ की परिस्थिति कलुषित है, वो तो होगी, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। सुंदरकांड में एक चीज और बताते हैं, प्रकृति को जैसी है वैसी रहने दीजिए, ये उसका स्वभाव है। आप उसका स्वभाव नहीं बदल सकते, ना प्रकृति का, ना मनुष्य का, ना लोगों का, ना साथ का, ना पदार्थों का। उसकी जो प्रकृति है वो उस हिसाब से चलेगी। पेड़ कभी पूछता है अपने फूल से, तुम आज क्यों खिल गए? नदी कभी पूछती है अपने पानी से, अरे तुम आगे चली गई, यहीं रुकती क्यों? जो जैसी व्यवस्था है उसको वैसे बहने दीजिए, यही खूबसूरती है और इसी में शांति है। जबरदस्ती नदी अगर पानी अपना पकड़ के बैठ जाएगी, वो जल सड़ जाता है। जो बह रहा बहने दीजिए, जो जैसा है वैसे चलने दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? हनुमान जी कह रहे हैं कि विभीषण की तरह बनिए। आप जो परिस्थिति है वो जैसी है रहने दीजिए,
आप ऊर्जा प्रस्तुत करिए, आप ऊर्जा को बनाइए। आप वहां अगर सब लोग बुराइयां कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, सोच बुरी है, आप राम राम जपिए। आपकी वाणी, आपके विचार, आपके भाव आपके नियंत्रण में हैं। आप ये कभी नहीं कह सकते किसी ने मुझे दुखी कर दिया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी वाणी आपकी है, आपके भाव आपके हैं, आपके विचार आपके हैं। अगर आप ठान लें कि हम विचार से दुखी नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, हम किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, कोई दूसरा प्रभावित आपको नहीं कर सकता। आप वो नियति जो लेके आए हैं वो केवल आप निर्धारित करेंगे। हनुमान जी इतने खुश हुए विभीषण की ये सारी बातें देखकर कि, और इसीलिए देखिए विभीषण की ये बात कि उनको नकारात्मकता के बीच सकारात्मकता उत्पन्न करनी आती है। रामचंद्र जी ने भी उनकी, देखिए आप हनुमान, फिर से हम कह रहे हैं सुंदरकांड पढ़िए, जो शब्द लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। रामचंद्र जी जब मिले बाद में विभीषण जी से, तो उन्होंने कहा कि तुम संत हो। क्यों संत शब्द कहा? जब सुग्रीव से मिले थे, उनसे मैत्री करी थी, तो रामचंद्र जी ने कहा था कि तुम मित्र हो। सुग्रीव तो मित्र थे और विभीषण संत हो गए, क्योंकि ये उस धरा से ऊपर उठ चुके हैं, उस स्थिति में आ चुके हैं जहां से कि ये सारी अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं, सारी अच्छी बातों का पालन कर सकते हैं। तो ये एक, जिसको कहना चाहिए अभिनव अनुष्ठान है सुंदरकांड। इसको अनुष्ठान की तरह लीजिए। ये पुस्तक नहीं है कि आपने खाली पढ़ ली और समझ ली उसका। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है, जब उन्होंने एक किसी बात को सुन के रावण के लिए उन्होंने कहा था, अति विषाद पुनि 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 सिर धुनऊ, यह वृत्तांत दशानन सुनिहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। रावण इतना संपन्न समृद्ध, कोई विषाद की बात सुन लेता था, सिर धुनता था अपना, कहाँ शांति मिलेगी उसको। और एक विभीषण है जो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी वो जानते हैं कि कैसे हमको, वो सिर नहीं धुन रहे हैं, वो अपना तरीका निकाल लेते हैं कि हम कैसे प्रसन्न रहें, कैसे खुश रहें, कैसे सारी चीजों को रखें। अच्छा, अब जब हनुमान जी पहुंचे विभीषण के पास, तो तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड में 22 पंक्तियां लिखी हैं इन लोगों के संवाद की, सत्संग की। 11 पंक्तियां हनुमान जी ने बोली हैं और 11 ही पंक्तियां विभीषण जी ने बोली हैं। उन्होंने देख लिया, नव तुलसिका बनी थी, नव मातृका बनी थी, रामायुध अंकित थे और राम राम का उच्चारण हो रहा था। ये सारी चीजें जब उन्होंने देख ली, तो अब क्या होता है, आप किसी के घर जाते हैं और अगर आपने कोई बाहर नौकर मिला, आपने पूछा, वो हैं हमारी दोस्त जो भी हैं, उन्होंने कहा होंगी अंदर चली जाइए, वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। आप ड्राइंग रूम में चले गए, आप बैठे हैं, अंदर से कहा बैठ जाओ थोड़ी देर, हम काम कर रहे हैं, अभी आते हैं। आपको यदि स्वागत नहीं होता तो कहीं ना कहीं वार्ता शुरू होने से पहले ही आपका जो समझदारी का और खुशी का स्तर है वो नीचे उतर जाता है। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जैसे ही हनुमान जी आए, जैसे ही हनुमान जी पधारे, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा आप कौन हैं? आप कोई ब्राह्मण रूप रख के आए हैं, आप कोई राम के दूत हैं, या आप स्वयं कोई परमात्मा हैं? हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी, उनसे मतलब उनसे ऐसे मुखातिब हुए जैसे कि वो कोई खास व्यक्ति हैं। देखिए ये भी एक जिंदगी की बात है। दो व्यक्ति जब मिलें, हम लोग भी ध्यान रखें इस बात को, गलतियां हम लोगों से भी होती हैं, जिससे मिलें, पहली बात तो जो आया है उससे हम प्रसन्न हैं कि नहीं। विभीषण प्रसन्न थे, वो नहीं जानते कि हनुमान जी कौन है, वानर रूप में हैं, अविप्र जैसे लग रहे हैं, मतलब जैसे कोई संत हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ चेहरे से इतना तेज है कि लग रहा कि कोई विशेष है। तो उनके लिए भी लिखा है सुंदरकांड में
कि विभीषण बड़े प्रसन्न हुए कि कौन आ गया है मेरे दरवाजे पे। और केवल जो जिसके घर आप गए वो प्रसन्न नहीं, आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरना कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बनता जिसमें कि केवल शांति और आनंद हो। कितने हम लोग दोस्त बनाते हैं, हर किसी में तो शांति आनंद नहीं होता ना। कहीं कंपटीशन हो जाता है, कहीं विवाद हो जाता है, कहीं द्वेष हो जाता है, कहीं कुछ कुछ होता रहता है, कलह हो जाती है, कहीं ये एक वो डाउट ही आ जाता है मन में, ऐसा तो नहीं सोच रहे, ऐसा तो नहीं सोच रहे, ये तो नहीं कहा मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि ना उस व्यक्ति को खुशी है आपसे मिलके, ना आपको खुशी है। तो मापदंड क्या है जीवन में एक रिश्ता बनाने का? जिसके पास गए हैं वो भी खुश हो विभीषण की तरह, और हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हुए आके, तो ये भी प्रसन्न हो। इसको देखिए, इसी को कहते आध्यात्म, जो भाव से जुड़ा। शरीर से तो दोनों आमने सामने खड़े हैं, आप मन में आप क्या सोच रहे हैं वो आगे वाला नहीं जानता। ये अब चलिए करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं।